दिनांक 16 अप्रैल 2019 मंगलवार मध्य प्रदेश के आज की दोपहर की बड़ी खबरें जो कि अभी अभी अपडेट हुई है। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की 16 अप्रैल 2019 की आज की अभी अभी अपडेट हुई बड़ी खबरों के बारे में, जो कि दोपहर की बड़ी खबरें हैं। तो कौन कौन सी खबरें हैं, कौन कौन सी निकल के आ रही हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ और अन्य अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाने से आज शुरू करते हैं। आज का विशेष बात कर लेते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह को हटाने की मांग, चुनाव आयोग में की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें, भोपाल में चुनाव से ठीक पहले अभी अधिकारियों के राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों के एसपी कलेक्टरों के खिलाफ लगातार शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच रही है। भाजपा ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत के बाद सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले बीजेपी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को हटाने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि कलेक्टर के छिंदवाड़ा निवास शर्मा कलेक्टर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को किसी संवैधानिक पद पर न रहते हुए प्रशासकीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जनता के से उनका परिचय करा रहे हैं। भाजपा ने सोमवार को चुनाव आयोग से सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। बीजेपी का आरोप है कि कलेक्टर ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए सिंहावल, सीधी व दोहनी विधानसभा के सेक्टर अधिकारियों को 23 मार्च को बदल दिया था। 76 के सेक्टर अधिकारियों को नहीं बदला जाना पक्षपातपूर्ण है, जो कि निष्पक्षता पारदर्शिता का उल्लंघन है। आयोग से भाजपा ने सुबासराग से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग पर एक मामले पर का हवाला देते हुए धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर अधिकारियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में चुनाव निर्वाचन समिति संयोजक शांतिलाल लोढ़ा, SS उप्पल आदि शामिल थे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। नाराज नेताओं ने बढ़ाई टेंशन, 1 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी प्रत्याशी का विरोध। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से के लिए भाजपा और कांग्रेस के घोषित 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इस कार्यक्रम में हाल ही में घोषित भिंड एवं खजुराहो सीट से प्रत्याशियों का भी विरोध हो रहा है। भिंड में जहां देवाशीष जरारिया को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस नेता खफा है, वहीं खजुराहो में भाजपा के VD शर्मा को बाहरी बरताकर विरोध हो रहा है। कटनी में कुछ भाजपा नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। इससे पहले टीकमगढ़, बालाघाट, सीधी, मंदसौर, मुरैना में भी भारी विरोध सामने आ चुका है। भाजपा ने खजुराहो से भाजपा के प्रदेश महामंत्री VD शर्मा और रतलाम झाबुआ सीट पर विधायक GS डामोर को प्रत्याशी बनाया है। धार में सांसद सावित्री ठाकुर का टिकट काटकर छतर सिंह दरबार को उम्मीदवार बनाया गया है। रतलाम में भाजपा के पास अन्य कोई नेता नहीं था। ऐसे में सरकार सेवा से रिटायर्ड होकर विधायक बने GS डामोर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। उपचुनाव में भी चला था डामोर का नाम। दोस्तों आपको बता दें, 2016 में झाबुआ में हुए लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी GS डामोर का नाम भाजपा से चला था। अब डामोर PHE के ENC थे। शिवराज सरकार ने डामोर को 1 साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी की थी, लेकिन डामोर की CR रिपोर्ट सही नहीं होने की वजह से उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और टिकट लेकर विधायक चुने गए। डामोर की संघ में गहरी पकड़ मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल कर रही है। बीजेपी के गढ़ में आज हुंकार बनेंगे कमलनाथ सरकार, एक ही दिन में करेंगे 3 बड़ी सभाएं। दोस्तों आपको बता दें कि बालाघाट से खबर है, लोकसभा चुनाव में विन 29 का लक्ष्य लेकर चल रही कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के कब्जे वाले सीटों पर ताबड़तोड़ दौरे करने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते आज मंगलवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री कमलनाथ बालाघाट लोकसभा में प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने यहां से साधु भगत को उम्मीदवार बनाया है,
वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद बोध सिंह का टिकट काट ढाल सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं नाथ ने दौरे से बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी को डर है कि कहीं कांग्रेस विरोध का फायदा न उठा ले। दरअसल मध्य प्रदेश में पहले चरण में चुनाव 29 अप्रैल को होना है। इसमें छिंदवाड़ा, सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर और बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। इसी क्रम में कमलनाथ आज बालाघाट लोकसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। वे यहां कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के समर्थन में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। खबर है कि नाथ बालाघाट में वारासिवनी, बालाघाट की हट्टा और सिवनी के घनसौर में चुनावी सभा होगी। ये तीनों वो इलाके हैं जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बालाघाट में बीजेपी के गौरीशंकर बीसेन विधायक हैं, जो कि सिवनी में दिनेश राय मुनमुन और वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने जीत हासिल की थी। कमलनाथ की कोशिश है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जा सके और यही कारण है कि कमलनाथ बीजेपी के गढ़ में हुंकार भरेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का कोशिश करेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने यहां से मधु भगत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद बोध सिंह का टिकट काट ढाल सिंह पर भरोसा जताया है, लेकिन ढाल सिंह ने के मैदान में उतारने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। हाल ही में टिकट कटने के नाराज बोध सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय नामांकन भरा था। पार्टी में उसको लेकर पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। इसी बगावत का कांग्रेस फायदा उठाकर वोटरों को अपने साइड करने की फिराक में है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस की पूरी उम्मीद है कि इस विरोध का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा और जीत की भी उन्हीं को मिलेगी। आइए जान लेते हैं सीएम कमलनाथ के चुनावी कार्यक्रम पर नजर डाल लेते हैं। कब कहां पर वो सभाएं करेंगे। 11:30 बजे वारासिवनी बालाघाट पहुंचेंगे और 12 बजे वारासिवनी में आम सभा लेंगे। 12:45 बजे बालाघाट के हट्ट में और बालाघाट के हट्टा चुनावी सभा लेंगे। 2:15 बजे सिवनी के घनगौर में चुनाव सभा करेंगे और इस प्रकार से उनका चुनाव कार्यक्रम 2:15 बजे संपन्न हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले ई टेंडर स्कैम में ब्रह्मे ने उंगले रिश्वतखोर IAS के नाम। दोस्तों आपको बता दें, ई टेंडर घोटाला मामला में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानी कि EOW जल्द एक बड़ा खुलासा कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के OSD नंदकिशोर ब्रह्मे ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन खुलासों में मध्य प्रदेश सरकार के जिन विभागों में ई टेंडर टेपरिंग करके गड़बड़ी की जाती थी, उन विभागों में पदस्थ IAS अधिकारियों को ई टेंडर में गड़बड़ी करके उपकृत होने वाली कंपनियों के ठेके के बदले निश्चित राशि कमीशन के रूप में देती थी। हैरत की बात यह है कि अधिकारियों ने इस राशि के बीच में दलाल बना रखे थे, जिनके बैंक खातों में इस राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा होता था और बाकी राशि नकद के रूप में पहुंचाई जाती थी। EOW को इस अब तक लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। अधिकारी जिन अदालतों के माध्यम से रिश्वत लेते थे वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं। जिन IAS अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लिए जाने के सबूत मिले हैं, उनमें ज़्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिवालय में पदस्थ रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ EOW FIR दर्ज कर सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। अब सूबेदार बोली मंत्री का पार्षद भतीजा आरोप सिद्ध कर दे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। दोस्तों खबर इंदौर से। इंदौर के शहर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पार्षद भतीजे और महिला सूबेदार के बीच का विवाद अब गहराता जा रहा है। मंत्री वर्मा के बयान के बाद अब सूबेदार का बयान सामने आया है, जिसमें सूबेदार ने पार्षद को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर पार्षद रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध कर दे तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। इसके पहले सोमवार को मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, अगर मेरे भतीजे अर्थात अभय वर्मा ने सूबेदार को बालाघाट ट्रांसफर कराने का कहा होगा तो उनका तत्काल इस्तीफा दिलवा दूंगा। अगर आरोप गलत है तो महिला सूबेदार को इस्तीफा देना
होगा। सोमवार को सूबेदार और पार्षद के विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर एक अन्य वायरल वीडियो में सूबेदार कह रही थी कि मीडिया रिपोर्टर से उन्हें पता चला है कि पार्षद ने उन पर 1000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अगर रुपए मांगे थे तो वो पहले आरक्षण से माफ़ी मांगकर क्यों चले गए। आरक्षण पर भी आरोप लगा है कि पैसे मांगने के बाद उनसे अपनी नेम प्लेट निकाल ली थी। सूबेदार के मुताबिक घटना को लेकर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिस सभी में सच दिखाई दे रहा है। सूबेदार सोनू वाजपेयी वर्मा को सीधे चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्षद रिश्वत मांगने पर का आरोप सिद्ध कर देंगे तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। दर्शकों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की आज की दोपहर की 5 बड़ी खबरें जो कि आपको रखे अपडेट्स। आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।